हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको सिद्ध करना है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या। हम लोग जानते हैं कि √5 यानी 5 जो है एक स्क्वायर नंबर नहीं है, यानी वर्ग संख्या नहीं है, इसका वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए जो ये रूट में ही रहेगा तो अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसे हमें सिद्ध करके दिखाना है, तो आइए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले देखिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग इसका उल्टा मानेंगे। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? परिमेय संख्या है। अगर हम लोग परिमेय संख्या का रूल रेगुलेशन इसमें लागू करेंगे, वो परिमेय संख्या के रूप में नहीं आएगा, तो हम लोग बता सकते हैं कि अपरिमेय संख्या है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले √5 को एक परिमेय संख्या मान लेना है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए, जहां परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, p/q बराबर लिख सकते हैं हम लोग √5, ठीक है। जहां p और q एक पूर्णांक q नॉट इक्वल 0 तथा सहाभाज्य संख्या होगा, तथा p और q सहाभाज्य संख्या है। आपको सहाभाज्य संख्या जानना है, जिसका HCF p और q का HCF 1 होगा, तो सहाभाज्य संख्या है। सहाभाज्य युग्म में भी बोल सकते हैं, यानी HCF जो होगा HCF p एंड q का HCF क्या होगा? 1 होगा। इस बात को हमें प्रूफ करना है। तो आप देखिए क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करना। p/q बराबर √5 लिखेंगे, दोनों ओर या दोनों तरफ वर्ग करने पर इतना लिख देना है आपको। दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग अब हम लोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वर्ग कर दिए, तो यहाँ पे p² अपॉन में q² बराबर, देखिए √5 का वर्ग होता है 5। अब यहाँ से p² बराबर हम लोग निकाल सकते हैं 5q²। अब देखिए p² को 5 विभाजित कर देगा। देखिए 5q² किसके बराबर हो गया? p² के। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे गुना में कोई भी संख्या हो, इससे भाग लग जाएगा, यानी इसको भाग दे देगा। तो लिखेंगे हम लोग p² 5 से विभाजित है, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेते हैं, और इसको जो है समीकरण 1 भी आप मान सकते हैं, समीकरण 1। अब आपको क्या करना है? p बराबर 3r मान लेना है, 3r। फिर माना p बराबर 3r नहीं, यहाँ जो रूट में होगा उसी को मानना है, 5r मानना है। यहाँ रूट में 5 है तो 5 ले लेंगे, 3 रहेगा तो 3r 5r। अब देखिए p बराबर 5r समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 जो है, p का मान रख देंगे 5r का स्क्वायर बराबर 5 × q²। देख सकते हैं 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25, r² बराबर 5q²। 5 से काट देंगे, 5 × 5 = 25। कोई दिक्कत
नहीं होगी। अब यहाँ देख लीजिए, हम लोग लिख सकते हैं 5r² बराबर क्यू स्क्वायर। देखिए अब बात आ गई यहाँ पे, बात देख लीजिए क्या है कि 5r² बराबर क्यू स्क्वायर। लिखेंगे हम लोग क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए क्यों भी 5 से विभाजित होगा P और Q का कॉमन, यहाँ पे कॉमन गुणनखंड क्या है, P और Q का। देखिए P भी 5 से विभाजित होता है, P भी 5 से विभाजित होता है, Q भी 5 से विभाजित होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि P और Q सहाभाज्य संख्या, P और Q का HCF बराबर 1 नहीं है, इसलिए हमारा मानना या अवधारणा मानना गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही आपको प्रूव्ड करना था, हेंस प्रूव्ड, यह सिद्ध हुआ। देखिए सबसे पहले आप लोग को मान लेना है परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है। P और Q एक पूर्णांक, Q ≠ 0, P और Q का जो है HCF 1 होगा, जिसे सहाभाज्य संख्या कहते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर आपको इस तरह से मिलेगा। हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि P² कोई भी संख्या, जैसे मान लेते हैं ये जो है 25 है, 25 5 से विभाजित होगा तो 5 भी इसका वर्गमूल, 25 का वर्गमूल 5 भी 5 से विभाजित होगा। ये लिखे P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। माना P बराबर 5r, यहाँ पे अगर √5 को सिद्ध कर रहे हैं तो P बराबर 5r मानिए, और अगर 3 को सिद्ध करेंगे तो 3r मान सकते हैं, 2 को सिद्ध करेंगे तो 2r मान सकते हैं। माना P बराबर 5r, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये है आपका, समीकरण 1 में P के बदले में हम लोग लिख लिए 5r² है तो स्क्वायर दे दिए 5q², 5 का वर्ग 25, r² बराबर 5q², 5 से काट दिए 25, 5r² हो गया बराबर q²। अब हम लोग यहाँ जानते हैं कि q² 5 से विभाजित है, इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा। P और Q का HCF 1 आना चाहिए था। परिमेय संख्या में क्या होता है, P और Q का HCF 1 आता है, यानी सहाभाज्य संख्या होता है तो HCF 1 होता है, 1 नहीं है, इसलिए हमारा मानना यहाँ पे गलत है। अतः √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहीं तक आपको लिख देना है, 5 नंबर आपको मिल जाएगा, या 2 नंबर वाला पूछे तो 2 नंबर मिल जाएगा। यहीं तक आपको इतना लिख देना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में जो है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं परिमेय संख्या। क्योंकि आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो परिमेय संख्या मानना है। अगर परिमेय संख्या के नियम, रूल और कानून के हिसाब से नहीं होगा तो हम लोग का मानना गलत हो जाएगा और अपरिमेय संख्या कहलाएगा। जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होता है वह अपरिमेय संख्या होता है। सॉल्यूशन देखेंगे। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, मान लेना है आपको परिमेय संख्या है, ठीक। परिमेय संख्या का मतलब P/Q के रूप में होना।
3 प्लस 2 रूट 5, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल 0 है, P और Q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब P और Q का HCF 1 होना चाहिए। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, लोग P बाई Q प्लस में है तो माइनस कीजिएगा, ठीक है। 3 को अलग करते हैं। हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग देखेंगे कि परिमेय संख्या का परिमेय संख्या के साथ चाहे जोड़े या घटे या गुना में रहे या भाग में रहे, परिमेय संख्या ही होता है। और अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी परिमेय संख्या जुड़े, घटे या गुना में हो या भाग में, अपरिमेय हो जाता है। तो चलिए यहाँ अगर आप लोग इतना कर देते हैं तो 2√5 लिखेंगे। यहाँ एलसीएम आप कर सकते हैं, क्यों आएगा, और यहाँ पे क्यों को आप डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा रिमाइंडर, 1 से P को गुना करेंगे P, अब माइनस में 1 से डिवाइड करेंगे तो Q 3Q, ठीक है, इज इक्वल टू √5। हम लोग क्या करेंगे, ये 2 गुना में है तो बट्टे में आ जाएगा, P माइनस 3Q अपॉन में यहाँ पे 2Q इज इक्वल √5, ठीक। अब यहाँ देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और P माइनस 3Q अपॉन में 2Q एक क्या होगा, परिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना या अवधारणा मानना गलत है, क्योंकि P माइनस 3Q अपॉन 2Q नॉट इक्वल √5 होगा। अतः 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, हेंस प्रूव्ड। इतना आपको लिख देना है। एग्जाम में पूछा जाता है, 2025 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो इतना आपको लिख देना है अच्छे से, आपको जो है अच्छा नंबर मिल जाएगा, सही नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 3 के जो निम्नलिखित संख्या है, इसको हम लोग अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं। देखिए, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है या अपरिमेय है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। माना पहला क्वेश्चन 1/√2 एक परिमेय संख्या है, जहां
परिमेय संख्या p बटे q के रूप में लिखेंगे बराबर 1/√2, जहां p और q एक पूर्णांक है, q नॉट इक्वल 0। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग अंकों को पलटने पर आप कर सकते हैं, अंकों को, या फिर यहाँ पे संख्या को पलटने पर आप संख्या को लिख दीजिए, संख्या को पलटने पर q अपॉन p इज इक्वल हो जाएगा √2/1, जहां p इक्वल 1 एक पूर्णांक है तथा q इक्वल √2 एक पूर्णांक नहीं है, इसलिए q अपॉन p नॉट इक्वल √2। इसलिए हमारा मानना गलत है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इतना आपको लिख देना है, अपरिमेय संख्या है। यही आपका क्या होगा, साबित हो जाएगा, प्रूव्ड। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन का हल। 7√5 माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, p अपॉन q के रूप में होता है परिमेय संख्या 7√5, जहां p और q पूर्णांक है, q नॉट इक्वल 0। आइए इसको हम लोग हल करते हैं, तो 7q बराबर √5 इतना आएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है तथा p अपॉन 7q एक परिमेय संख्या है, अतः या इसलिए p अपॉन 7q नॉट इक्वल होगा √5। इसलिए हमारा मानना गलत हो गया, हमारा अवधारणा गलत हो गया, इसलिए हमारा मानना गलत है,
7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, hence proved। यही आपको सिद्ध करना था, इसे को हम लोग सिद्ध कर लिए। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए ये दोनों क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। चलिए 6+√2 माना कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं, बराबर 6+√2, जहां P और Q एक पूर्णांक है। अब यहां देखिए P अपॉन में नहीं होगा, चूंकि प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, -6 बराबर √2। यहाँ एलसीएम ले सकते हैं Q, ठीक है, P - 6Q बराबर √2। फिर यहाँ पे देखिए 2 का वर्गमूल नहीं होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, अपरिमेय संख्या है। P - 6Q अपॉन Q एक परिमेय संख्या है। तब क्या होगा, P - 6Q अपॉन Q नॉट इक्वल √2। इसलिए हमारा अवधारणा या मानना, अवधारणा गलत है। हमने जो इसको परिमेय संख्या माना है गलत हो गया है, अवधारणा गलत है। अतः 6+√2 एक अपरिमेय संख्या। हम लोग बेसिक में पढ़े थे कि कोई भी अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या का योग, घटा, गुना, भाग के रूप में हो तो अपरिमेय संख्या हो जाता है। 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध करना था। Hence proved। एक्सरसाइज हो गया क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।